हमास और इजरायल के बीच संघर्ष विराम रविवार को स्थानीय समयानुसार सुबह 8:30 बजे लागू होगा, मध्यस्थ कतर ने शनिवार को घोषणा की, जबकि गाजा में बंधक बनाए गए लोगों के परिवार अपने प्रियजनों की खबर के लिए तैयार थे। फिलिस्तीनी रिहा किए गए बंदियों को प्राप्त करने के लिए तैयार थे और मानवीय समूह सहायता की व्यवस्था करने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बाद में चेतावनी दी कि जब तक इजरायल को रिहा किए जाने वाले बंधकों के नाम नहीं मिल जाते, तब तक संघर्ष विराम आगे नहीं बढ़ेगा, जैसा कि सहमति हुई थी। उनका बयान इजरायल द्वारा उन नामों को प्राप्त करने की उम्मीद के लगभग 3 घंटे बाद आया, जिन्हें हमास मध्यस्थ कतर को देने वाला था। हमास या कतर की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। यहूदी सब्बात के दौरान एक दुर्लभ बैठक में इजरायल के मंत्रिमंडल द्वारा संघर्ष विराम समझौते को रातों-रात मंजूरी दिए जाने से गतिविधि में तेजी आई और भावनाओं की एक नई लहर आई, क्योंकि रिश्तेदारों को आश्चर्य हुआ कि बंधकों को जीवित या मृत वापस किया जाएगा। युद्ध के 15 महीनों में विराम, इजरायल और हमास आतंकवादी समूह के बीच अब तक की सबसे घातक, सबसे विनाशकारी लड़ाई को समाप्त करने की दिशा में एक कदम है, और यह एकमात्र अन्य युद्ध विराम के 1 वर्ष से अधिक समय बाद आया है। युद्ध विराम का पहला चरण 42 दिनों तक चलेगा और कहीं अधिक कठिन दूसरे चरण पर वार्ता 2 सप्ताह से भी कम समय में शुरू होने वाली है। उन 6 सप्ताहों के बाद इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट तय करेगी कि आगे कैसे बढ़ना है। शनिवार को इजरायली हवाई हमले जारी रहे और गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 23 शव अस्पतालों में लाए गए हैं। दक्षिणी शहर खान यूनिस में हवाई हमले में मारी गई एक महिला के भाई अब्दुल्ला अलकाद ने पूछा, यह कौन सा युद्ध विराम है जो शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही हमें मार रहा है? स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि एक दंपति और उनके 2 और 7 वर्ष के 2 बच्चे मारे गए और मध्य और दक्षिणी इजरायल में सायरन बजने लगे। सेना ने कहा कि उसने यमन से लॉन्च किए गए प्रोजेक्टाइल को रोक दिया। ईरान समर्थित हौथी विद्रोहियों ने हाल के हफ्तों में हमले बढ़ा दिए हैं। इसे गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता कहा है। एक्स पर एक पोस्ट में कतर के विदेश मंत्री ने फिलिस्तीनियों और अन्य लोगों को सलाह दी कि जब युद्ध विराम लागू हो जाए तो वे सावधानी बरतें और अधिकारियों के निर्देशों का इंतजार करें। इजरायल की सेना ने बाद में कहा कि फिलिस्तीनी युद्ध विराम के पहले 7 दिनों के लिए मध्य गाजा से गुजरने वाले निज़ारिम गलियारे को पार नहीं कर पाएंगे और इसने फिलिस्तीनियों को इजरायली बलों से संपर्क न करने की चेतावनी दी। लोग घर लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पहली चीज जो मैं करूंगा वह यह है कि मैं जाकर अपना घर देखूंगा, गाजा शहर के जायतून पड़ोस से विस्थापित हुए 2 बच्चों के पिता मोहम्मद मेहदी ने कहा। वह दक्षिणी गाजा में अपने परिवार से मिलने के लिए भी उत्सुक थे, लेकिन अभी भी चिंतित हैं कि हम में से कोई मिलने से पहले शहीद हो सकता है। मजीदा अबू जराद ने कहा कि वह युद्ध के दौरान अपने पति और अपनी 6 बेटियों के साथ 7 बार स्थानांतरित हुई हैं, इजरायली निकासी आदेशों का पालन करते हुए और टेंट, परित्यक्त कक्षाओं या सड़क पर रहते हुए। हम एक तंबू में रहेंगे, लेकिन फर्क यह है कि खून बहना बंद हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा और हम निश्चिंत होकर सो सकेंगे, उसने सामान पैक करते हुए कहा। युद्ध विराम के पहले चरण में गाजा में 33 बंधकों को 6 सप्ताह में रिहा किया जाना है, जिसके बदले में इजरायल द्वारा पकड़े गए 737 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। इजरायल के न्याय मंत्रालय ने कैदियों की एक सूची प्रकाशित की है, जिसमें सभी युवा या महिलाएं हैं। फिलिस्तीनी हमलों के पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन ने रिहाई को रोकने के लिए इजरायल के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की कसम खाई है। इजरायल के मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत युद्ध विराम योजना के अनुसार आदान प्रदान रविवार को शाम 4 बजे शुरू होगा। योजना के अनुसार पहले दिन 3 जीवित महिला बंधकों को, 7वें दिन 4 को और शेष 26 को अगले 5 सप्ताह में
वापस किया जाएगा। प्रत्येक आदान प्रदान के दौरान बंधकों के सुरक्षित रूप से पहुंचने के बाद इजरायल द्वारा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसके अलावा 1167 गाजा निवासियों को भी रिहा किया जाएगा, जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व वाले हमले में शामिल नहीं थे, जिसने युद्ध को जन्म दिया था। इस चरण के दौरान इजरायल द्वारा पकड़े गए गाजा से 19 वर्ष से कम आयु की सभी महिलाओं और बच्चों को रिहा किया जाएगा। घातक हमलों के लिए दोषी ठहराए गए सभी फिलिस्तीनी कैदियों को गाजा या विदेश में निर्वासित कर दिया जाएगा, कुछ को 3 साल के लिए और अन्य को स्थायी रूप से, और उन्हें इजरायल या वेस्ट बैंक में लौटने से रोक दिया जाएगा। गाजा में शेष बंधकों, जिनमें पुरुष सैनिक भी शामिल हैं, को दूसरे चरण में रिहा किया जाएगा, जिस पर पहले चरण के दौरान बातचीत की जाएगी। हमास ने कहा है कि वह स्थायी युद्ध विराम और इजरायली सैनिकों की पूर्ण वापसी के बिना शेष बंदियों को रिहा नहीं करेगा। साथ ही युद्ध विराम के पहले चरण के दौरान इजरायली सैनिकों को इजरायल के साथ अपनी सीमाओं के साथ गाजा के अंदर लगभग 1 किलोमीटर (0.6 मील) चौड़े बफर जोन में वापस जाना है। इससे कई विस्थापित फिलिस्तीनी अपने घरों में वापस लौट सकेंगे, जिसमें गाजा शहर और बड़े पैमाने पर अलग-थलग और तबाह उत्तरी गाजा शामिल है। गाजा की अधिकांश आबादी विशाल, गंदे तंबू शिविरों में शरण लिए हुए है। फिलिस्तीनी अपने घरों को वापस जाने के लिए बेताब हैं, भले ही कई नष्ट हो गए हों या भारी नुकसान हुआ हो। गाजा को खाद्य, चिकित्सा आपूर्ति और अन्य मानवीय सहायता में भी वृद्धि देखने को मिलनी चाहिए। इजरायल के मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत युद्धविराम योजना में कहा गया है कि गाजा में प्रवेश करने वाले सभी ट्रकों की इजरायली जांच की जाएगी। यह स्पष्ट है कि गाजा में स्थिति अभी भी बेहद जटिल है और प्रभावी वितरण के लिए अभी भी बहुत सी कठिनाइयां बनी हुई हैं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने शनिवार को कहा। हमास के नेतृत्व में 7 अक्टूबर को किए गए हमले में लगभग 1200 लोग मारे गए और लगभग 250 अन्य बंदी बन गए। गाजा में लगभग 100 बंधक अभी भी हैं। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इजरायल ने एक आक्रामक हमले के साथ जवाब दिया जिसमें 46,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए, जो नागरिकों और आतंकवादियों के बीच अंतर नहीं करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि मरने वालों में आधे से अधिक महिलाएं और बच्चे हैं।